ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई। नूह के नलहड़ेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के बाद ये यात्रा शुरू हुई थी। ये यात्रा 80 किलोमीटर लंबी है, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से 5 घंटे का समय तय किया गया। वहीं हिंसा की आशंका के बीच नूह में इंटरनेट को बैन कर दिया गया था जिस वक्त ये यात्रा निकाली जा रही थी। साथ ही 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। अरावली की पहाड़ियों की ड्रोन के जरिए बाकायदा निगरानी की गई। यात्रा को दोनों तरफ से पुलिस ने सिक्योरिटी कवर दिया। इस यात्रा में शामिल हर कोई भोलेनाथ के भजनों पर झूमते हुए नूह की तरफ बढ़ गया। वहीं पिछले साल हुई हिंसा के मद्देनजर गुड़गांव और नूह पुलिस काफी अलर्ट मोड पर रही और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा घेरा बनाए रखा गया। गुड़गांव से नूह जिले में एंट्री करने से पहले वाहनों की बाकायदा जांच की गई, क्योंकि पिछले साल जब ये यात्रा निकाली जा रही थी, ब्रजमंडल यात्रा, तब हमने देखा था कि कैसे हिंसा हुई थी और फिर वो कई दिनों तक वो हिंसा का असर देखा गया था। ज़बरदस्त हिंसा हुई थी। उसी को देखते हुए जब आज ये यात्रा निकाली गई तो इस दौरान 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती के दौरान इस यात्रा को आगे बढ़ाया गया। इधर डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसीलिए स्वयंसेवकों को भी तैनात किया गया। उचित सुरक्षा व्यवस्था की गई और निगरानी को बढ़ाया गया। शांति का माहौल है। सभी धर्मों के लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। जो भी हमें ऐसा लगता था कि जो तैयारियां के लिए ज़रूरत है और जो पिछली बार जो इंसिडेंट हुए उनसे हमें जो चीज़ आई, हमने उसकी पूरी तैयारी की है। चाहे वो पहाड़ी पे सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ाने के लिए हो, चाहे सर्वेलेंस बढ़ाने के लिए हो, चाहे फोर्स के लिए, और लेकिन उससे भी ज़्यादा जो लोगों में एक विश्वास जीतना, वो सबसे बड़ी बात है। तो आज आप देखेंगे कि सभी, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी यहाँ पर धर्म के लोग हैं, सभी यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। और वो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि हमें जीतना चाहिए था और वो हमने जीता है। और एक साल की जो यहाँ के लोगों की मेहनत है वो काम में आई है। इधर ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान एक बार फिर से मेवात का सदियों पुराना हिंदू मुस्लिम एकता का संगम नजर आया। आज से 11 महीने 22 दिन पहले इसी यात्रा के दौरान जो कलंक मेवात के माथे पर लगा था, उसे मिटाने के लिए मुस्लिम समुदाय ने शानदार पहल की। पिछले साल जिस जगह पर पथराव हुआ था, इस साल उसी जगह पर यहां यात्रा में आए श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए। यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। मुस्लिम संगठनों ने यात्रा में आए श्रद्धालुओं को पानी पिलाया। फलाहार और जूस की व्यवस्था भी मुस्लिम समुदाय की ओर से की गई थी। पिछले साल वो आग धधकती हुई देखी थी जिसमें कई मासूम लोग मारे गए थे। इस बार एक इंसानियत का चेहरा उसी मेवात से नूह से सामने आ रहा है, जहां पर जब हिंदू लोगों के द्वारा ब्रजमंडल की यात्रा निकाली जा रही है हर साल की तरह, तो यहाँ पर पानी बांटने का काम, कोल्ड ड्रिंक बांटने का काम इस क्षेत्र के जो मुसलमान लोग हैं वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भाईचारे की मिसाल पेश करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर ये विजुअल मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये मुसलमान भाई हैं इस इलाके के, जो यहाँ पे देखिए पंखा कर रहे हैं गर्मी में और उन लोगों की यात्रा को सम्मान दे रहे हैं। हर साल की तरह जिस प्रकार से यहाँ से यात्रा निकलती है, यहाँ पर वो अकेले नहीं, कई ऐसे हमारे यहाँ पर मुसलमान भाई इस इलाके के हैं, लोकल हैं। इन लोगों से भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है? पार्षद से बात करो जी। नाम बता दीजिए। पास नाम जो हुआ, कैसे नाम? वली मोहम्मद पार्षद। आज एक भाईचारे की मिसाल यहाँ पर पेश हो रही है। पिछले साल जो मेवात ने देखा वो तस्वीर अब बदल गई है। भाईचारे की मिसाल यहाँ सदा से रही है, सदा से रहेगी। पिछली साल जो उपद्रव करा था, जो बाहर के लोग थे, यहाँ के लोग नहीं थे। हमेशा भाईचारा यहाँ कायम है, कायम ही रहेगा। हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब सारी यहाँ मिलकर रहती है। ये हमारे लाला जी हैं, सरवण जी, ये हमारे पंडित जी हैं, और यहाँ मुस्लिम और हिंदू सब इकट्ठा है। और जो आज देखा था कि जब यात्रा निकल रही थी तो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के लोग थे जिन्होंने पत्थर फेंके थे। अब जब यात्रा निकल रही है तो यहाँ का जो मुसलमान समाज है वो फूल बरसा रहा है। फूल बरसा रहा है, स्वागत कर रहा है। बहुत आने वाले पब्लिक का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही है, परंतु कुछ गलत बोलने दे। ये इलाका भाईचारे के लिए मुजर। मेरा नाम अरशद हुसैन है, मैं पड़ोस के गांव अरशद बैंसी का सरपंच हूँ। बीजेपी में मैं पदाधिकारी हूँ। तो ये मेवात है, ये हमेशा भाईचारे के लिए जाना जाता है, देश विदेश दुनिया के अंदर जाना जाता है। तो जो पिछली बार हुआ था वो एक दुर्घटना थी, वो एक दुर्घटना थी, घट गई। और वो घटने का जो कारण है वो सब लोग जानते हैं कि वो यहाँ के लोग नहीं थे,
वो बाहरी लोग थे और बाहरी लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया। लेकिन हम इतनी सेवा के लिए यहाँ पे तत्पर हैं, इतनी सेवा करना चाहते हैं कि ये जो पूरी यात्रा के जो लोग हैं जब वापस अपने इलाके में जाएं, अपने गांव जाएं, अपने घर जाएं, तो अपनी जबान से कहें इस बात को कि मेवात में अमन है, भाईचारा है और ये लोग आपसी मिलजुल कर रहते हैं। वहाँ पे जो पीछे हुआ है वो एक दुर्घटना है, वो दुर्घटना माने उस चीज को। लोग हैं जो जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं जिससे अमन और शांति खराब हो, आपसी भाईचारा जो है वो खत्म हो। आज आप लोगों ने ऐसे लोगों को जवाब देने का काम किया। हमारी यही नीति है। हम ऐसे लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। जिन लोगों ने हमारे भाईचारा को पिछली यात्रा में खराब किया था, ऐसी उसको हम दोहराना बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो हमारी छवि धूमिल हुई है मेवात की, उस जो धूमिल हुई है उसको हम साफ करना चाहते हैं। उस छवि को फिर से हम इसी तरह कायम करना चाहें देश विदेश के अंदर। महामंडलेश्वर भैया जी महाराज आज यहाँ पर आए हैं इस पूरी यात्रा में अपने सभी लोगों के साथ, और एक भाईचारे की तस्वीर आज मेवात से महाराज देखने को मिली है। पिछली बार कुछ शरारती तत्व थे जिन्होंने पत्थर फेंके थे यात्रा पर, आज फूल बरसाए जा रहे हैं, आज पानी पिलाया जा रहा है, पंखा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? यही हमारे भारत की सभ्यता है जिसे गंगा जमनी तहजीब कहा गया। लेकिन कुछ शरारती तत्व उस पर हमारे भारत में जो संस्कार हैं व्यक्तियों में, जो भारत में रहने वाले हैं, तो उन संस्कारों से विहीन जो व्यक्ति हैं या जो उत्पाती तत्व हैं, वो हमारे समाज को भ्रमित करने के लिए, हमारे देश में जो सुचारू रूप से व्यवस्थाएं हैं उन्हें खराब करने के लिए कोई ना कोई ऐसा कार्य करते हैं। लेकिन जो वास्तव में व्यक्ति है, जो प्रभु से जुड़ा हुआ है, वो इन बातों से दूर है। और सिंगर राहत फतेह अली खान को लेकर एक बड़ी खबर